देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में ये जोरदार बारिश तो हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। पार्वती, यह क्या हो गया? इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश भी होने लगी। अगर यह बारिश ऐसे ही होती रही तो मेरी फसलें खराब हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड में फसल तैयार की है। जी, आप ज्यादा चिंता ना करें। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक खत्म हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। पार्वती, ठंड बहुत बढ़ गई है, जरा कोई कंबल हो तो निकाल दो। अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ धनी राम ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी चादर है, जिसे मैंने बच्चों को ओढ़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल नहीं है। हे भगवान, यह कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं है। एक काम करो पार्वती, जरा अंगीठी जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिले इस ठंड में। पार्वती ने अंगीठी जलाई और दोनों बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बाद बारिश रुकी। तब भोला ने अपने खेत में जाकर देखा। भोला की खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब इतनी कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? एक फसल ही तो हमारा सहारा थी, वह भी बर्बाद हो गई। परसों सेठ भी अपना पैसा लेने आएगा और अब तो मेरे पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हे भगवान, इस भरी ठंड में हमारी सर्दी भरी रातें कैसे कटेगी? भोला उदास मन से घर पहुंचा। पार्वती, तुमने अंगीठी जलाई है क्या? आज ठंड के साथ तेज हवा भी चल रही है। जी, मैंने जला रखी है। बच्चों का ठंड से हाल बेहाल है। क्या बात है? सब ठीक तो है? आप बहुत उदास दिख रहे हैं। क्या बताऊं पार्वती, सारी फसल बर्बाद हो गई। कुछ भी नहीं बचा पार्वती, हम बर्बाद हो गए। मैंने आपको कहा था सेठ को पैसे ना दीजिए। अब इतनी ठंडी में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी? एक तो यह खिड़की भी टूटी है। ठंडी ठंडी हवा घर में घुस रही है। बच्चे भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। बस एक इस अंगीठी का ही सहारा है। अंगीठी की भी लकड़ियाँ खत्म होने वाली है। लगता है हम ठंड से ही मर जाएंगे। चिंता मत करो पार्वती, मैं अभी जाकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाइए। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है। आप एक काम कीजिए, रामू काका से कुछ मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियाँ उनके घर से ले आइए। रामू काका सबकी मदद करते हैं, हमारी भी जरूर करेंगे। ठीक है पार्वती, मैं अभी रामू काका के घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कम से कम रात तो कटेगी। इतना कहकर भोला रामू काका के घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक भारी बर्फबारी होने लगती है। हे भगवान, यह क्या कर रहे हो? कभी बारिश कभी बर्फ, जान ही ले लोगे क्या इस गरीब की? किसी तरह भोला रामू काका के घर पहुंचा। काका, कुछ लकड़ियाँ दे दो। अभी बहुत ठंड है तो जंगल नहीं जा पाऊंगा। अंगीठी की राख भी ठंडी होने वाली है। हाँ ठीक है बोला, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं। अभी के लिए इसे ले जाओ, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियां ले आना, क्योंकि मेरे पास भी ज्यादा लकड़ियां नहीं बची है। ठीक है काका, अभी के लिए कुछ लकड़ियाँ दे दो। बस किसी तरह यह रात कट जाए, सुबह जंगल जाके लकड़ियाँ ले आऊंगा। भोला लकड़ियाँ लेकर घर पहुंच जाता है। यह लो पार्वती, यह कुछ लकड़ियाँ हैं, इसे एक एक करके जलाना, पूरी रात कट जाएगी। ठंड भरी वह रात किसी तरह भोला पार्वती ने गुजार ली। अगली सुबह सेठ भी भोला के घर आ जाता है। अरे भोला कहाँ है? बाहर आ, जल्दी से मेरे कर्ज की बाकी के पैसे दे। ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। भोला निराशा भरे मन से बाहर आता है। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा है। सेठ जी, कुछ दिन रुक जाइए, फिर मैं कहीं से मजदूरी करके आपके कर्ज को चुका दूंगा। अरे अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे। मुझे मेरे पैसे चाहिए, और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों मेरे हुए। जा, तभी इस घर से निकल जा। सेठ जी, रहम खाइए। इतनी ठंड में मैं बच्चों और बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? एक इस झोपड़ी के सिवा कोई दूसरा मेरा ठिकाना नहीं है। सेठ जी, कम से कम मेरे बच्चों पर ही रहम खाइए। ये सब मैं नहीं जानता। तू बस अभी इस घर को खाली कर, और जब तक पैसे नहीं देगा
ये घर और तेरा खेत वापस नहीं मिलेगा। बेचारा भोला और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ठंड है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मुन्नी को बुखार चढ़ गया है और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। हम यहाँ नहीं रुक सकते। रात होने से पहले हमें सर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना ही होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। पार्वती, वहाँ देखो, वहाँ एक झोपड़ी है। चलो वहाँ जाकर पूछते हैं, क्या पता उन्हें ही हम पर रहम आ जाए और वह हमें अपनी झोपड़ी में आश्रय दे दे। भोला का परिवार उस झोपड़ी के पास चला जाता है। कोई है क्या? इस गरीब की मदद करें, कृपया करके इस गरीब की मदद करें। भोला कई बार आवाज लगाता है, मगर झोपड़ी के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। पार्वती, लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं है। एक बार हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। भोला झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे थे, पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। हम कुछ देर इस झोपड़ी में रुक जाते हैं। शायद झोपड़ी का मालिक आए तो उनसे हम अपनी परेशानी बताएंगे। क्या पता उन्हें हम पर दया आ जाए। ऐसा सोचकर वह उस झोपड़ी में रुक जाते हैं और वहीं पर कुछ अंगीठी जलाकर उन्होंने बच्चों को अंगीठी के पास बैठा दिया। अंगीठी की गर्माहट से उन सभी ने चैन की सांस ली। चलो, कुछ तो गर्माहट मिली। कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है। आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियाँ ले आइए। यह अंगीठी कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। लकड़ियों की तलाश में भोला कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक बुढ़िया पर जाती है, जो ठंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अम्मा उठो, क्या हुआ? अम्मा उठो। अम्मा, लगता है ज्यादा ठंड की वजह से अम्मा ठंडी पड़ गई है और बेहोश होकर यहाँ गिर गई। भोला अम्मा को लेकर उस झोपड़ी में आ जाता है। यह कौन है और इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं, यह जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। शायद ठंड लग गई है। इन्हें यहाँ अंगीठी के पास लेटा देता हूँ। थोड़ी गर्माहट मिले तो शायद इनकी आंखें खुले। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद कमला काकी की आंख खुल जाती है। अरे बेटा, कौन हो तुम? मैं तो घर आ रही थी। अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा अम्मा, तो ये आपका घर है। अम्मा, मैंने जब तुम्हें बेहोश देखा तो मैं तुम्हें उठाकर झोपड़ी में ले आया। लेकिन बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है। भोला कमला काकी को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, जो इतनी तरपती ठंड में तुम्हारे बच्चों बीरी सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। न जाने यह अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। बेटा, एक काम कर, वह उपले रखे हैं, उसको अंगीठी में डाल दे, नहीं तो आग बूझ जाएगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अम्मा, ऐसा क्यों बोलती हो? मैं हूँ ना, और पार्वती भी है। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे।